जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में पिछली क्लास में मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया कि आप एग्जाम में फास्ट तरीके से कैसे एचसीएफ निकाल पाओगे। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बोला था कि एचसीएफ निकालने के जो मेन मेथड है मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में हम एचसीएफ के जो मेथड हैं प्रॉपर, जो हमें बताए गए हैं, पहले हमने छोटी क्लास में पढ़े, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दो मेथड हमें एचसीएफ के निकालने के लिए बताए गए हैं। एक तो होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि, या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसको बोला जाता है। और दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो प्राइम फैक्टराइज मेथड पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो नॉर्मली मतलब आसान होते हैं, पर डिवीजन मेथड पर क्वेश्चन आजकल मैं देख रहा हूँ वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, या कोई अदर कोई वनडे एग्जाम हो, तो डिवीजन मेथड पर एचसीएफ से क्वेश्चन आता है। तो वो वाले क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे। पहले मुझे ये बता दीजिए कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, जीवन अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तबीयत वगैरह, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो आप अपनी तबीयत चेंज मत कर लेना, एग्जामों का टाइम आ रहा है। ठीक है, और तबीयत सही रखनी है। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एचसीएफ की उन दोनों मेथड की जो प्रॉपर वे में हमें बताए गए हैं। चलिए, तो एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूँ तो एचसीएफ निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली जो विधि है फर्स्ट डिवीजन, मतलब फर्स्ट मेथड जो है, पहली जो विधि है वो है भाग विधि। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोला जाता है, भाग विधि है। और दूसरा जो मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। और यही आपके लिए एलसीएम के लिए भी मेथड थे, मैंने जो आपको पिछली क्लासों में समझाया। तो ये दो विधियां हमें बताई गई हैं। ठीक है, भाग विधि और प्राइम फैक्टराइज मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो मेथड है डिवीजन मेथड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइज मेथड से आप कैसे एचसीएफ निकालते। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 21, 15, 36। 21, 15 और 36 का क्या बताना है, हमें मसा बताना है। तो ये जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला बताने जा रहा हूँ। तो हमें प्राइम फैक्टर पहले करने होते हैं, जैसे 21 के हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे, यानी 21 के प्राइम फैक्टर। बचपन में आपने प्राइम फैक्टर निकाले होंगे, अगर नहीं निकाले हैं तो अभी याद आ जाएगा। जैसे ऐसे बताया जाता था कि ऐसे सजा लो, इसमें किससे डिवाइड दोगे, 3 से, कितनी बार जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड दो, जब तक डिवाइड देना जब तक 1 नहीं आ जाता। तो आपने देखा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, यही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। चलिए, तो वैसे अगर मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3 इंटू 5, यानी 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 36 के अगर आप 5 फैक्टर करोगे तो ये कितना होगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को हम प्राइम नंबर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और मैंने ये वाला जो मेथड है ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी पावर वाला टर्म लेते हैं, सॉरी, एचसीएफ के लिए हम छोटी पावर वाला टर्म लेते हैं। ये पहली वाली वीडियो में मैंने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। छोटी पावर वाला टर्म क्यों लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो संख्या के सॉरी, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वो उसके बराबर या उससे छोटा होता है, तो छोटी पावर वाला टर्म लेना है। ठीक है, तो समझिएगा। आप मुझे बताओ, क्या इसमें 2 दिखाई दे रहा है? आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा, 2 की पावर 0 अपनी तरफ से मान लो। इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा, 5 की पावर 0 भी मान लो। इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 2 की पावर 0 ले लो। इसमें 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 नहीं दिख रहा तो 7 की पावर 0 ले लो। जो टर्म नहीं है उसको ले लो। इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। क्योंकि आपको पता है किसी की पावर 0 हो तो क्या आती है, वैल्यू 1 आती है। और छोटी पावर वाला टर्म लेना है तो छोटी पावर वाला टर्म लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, तो क्या लोगे, 2 की पावर 0। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो क्या लोगे, 3 की पावर 1। चलिए, अब 5 पर आते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो क्या लोगे, 5 की पावर 0। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, क्या लोगे, 7 की पावर 0। इसका जो एचसीएफ बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो कितना बनता, तो ये तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, ये तो 1 हो जाते, तो क्या बनता, 3 की पावर 1 यानी 3। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बारे में ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, पहली वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ।
अब इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड से अगर करना होता हमें सॉल्व तो कैसे करते, यानी भाग विधि से अगर हमें सॉल्व करना होता तो कैसे करते। तो डिवीजन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझिएगा। आपको क्या करना है, कोई भी दो संख्या लेनी है, पहले दो छोटी संख्या ले लो या दो बड़ी संख्या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे अगर आप पहले 36 में डिवाइड दो, किससे, 21 से। डिवीजन मेथड में क्या करना है, डिवीजन मतलब डिवाइड देना है। 21 से डिवाइड दोगे तो कहाँ तक जाएगा, 36 में 21 तक ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बचता, 15 बचता। अब इस 15 से डिवाइड दोगे आप किस में, 21 में। 15 से डिवाइड दोगे 21 में, 15 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 6। अब इस 6 से डिवाइड दो किस में, 15 में। चलिए, तो 6 से अगर 15 में डिवाइड दोगे तो कहाँ तक जाएगा, 12 तक, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 3। अब इस 3 से डिवाइड दोगे किस में, 6 में। 6 में डिवाइड दोगे 6 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो जो आखिरी डिवाइजर है ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। पर ध्यान रखिएगा, ये जो एचसीएफ आया है अभी 21 और 36 का आया है, पर एक संख्या हमारे पास 15 बची हुई है, यानी इस 3 से हमें 15 में भी डिवाइड देकर देखना होगा। चलो, 15 में डिवाइड दोगे 3 से तो कहाँ तक जाएगा, 15 तक, यानी पूरा पूरा चला गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, यानी यही आपका क्या है, एचसीएफ है। यही आपका क्या है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना, 3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी डिवीजन मेथड भी आपको समझ में आया होगा। डिवीजन मेथड पर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं वो भी मैं समझाऊंगा। पहले हम डिवीजन मेथड को देख लेते हैं। और एग्जाम में अगर एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़े तो इस प्रोसेस से मत जाना। अगर छोटे नंबर हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चले जाना, या जो मैंने डिफरेंस वाला तरीका पिछली वीडियो में आपको समझाया था उससे चले जाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उम्मीद है कि आप निकाल लोगे। अब मैं डिवीजन मेथड से इसका क्या बता देता हूँ आपको। डिवीजन मेथड से मैं आपका क्या बता देता हूँ, इसका एचसीएफ निकालने का तरीका बता देता हूँ। यार 42 में किससे डिवाइड दोगे, 70 से, ठीक है। 42 में किससे डिवाइड दोगे, 70 से। और 42 में अगर 70 से दोगे तो 42 तक डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाता, रिमाइंडर रह जाता 28, ठीक है। रिमाइंडर 28 रह जाता। 28 से डिवाइड दोगे अब किस में, 42 में। तो 28 तक ही जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाता, रिमाइंडर रह जाता 14। अब इस 14 से डिवाइड दोगे किस में, 28 में। पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। यानी ये जो आखिरी डिवाइजर है यही आपका क्या है, एचसीएफ है। यही आपका क्या, एचसीएफ है। अच्छा, 42 से दिया था तो कितनी बार डिवाइड गया था, 1। और यहाँ पर भी कितनी बार गया था, 1। और यहाँ पर कितनी बार गया था, 2, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन एग्जाम में हमसे किस प्रकार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या करेगा, इन संख्याओं को छुपा लेगा, मतलब ये दोनों संख्या नहीं देगा, इन दोनों संख्याओं को छुपा लेगा, यानी 70 और 42 को नहीं देगा। क्वेश्चन कहेगा कि एचसीएफ निकालते, मतलब भाग विधि से एचसीएफ निकालते समय जो भाजक पर जो भागफल प्राप्त हुए वो 1, 1 और 2 प्राप्त हुए, और अंतिम जो भाजक है, जो अंतिम जो भाग देने वाली संख्या वो कितनी है, 14 है। क्वेश्चन कहेगा भाग विधि दो संख्याओं के एचसीएफ निकालते समय भाग विधि से जो भागफल प्राप्त होते हैं वो 1, 1 और 2 प्राप्त होते हैं क्रमशः। अगर अंतिम भाजक 14 है तो वो दोनों संख्याएं क्या थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 भाजक बताए गए हैं, 1, 1, 2। तो आप 3 बार इस तरीके से लाइन मतलब बना लो डिवीजन का, जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं वैसे। तो जो भाजक थे हमारे वो क्या थे, 1, 1 और क्या थे, 2। अंतिम जो भाजक था वो कितना था, 3 हमारे भागफल थे, तो भागफल आपको इस साइड लिखने हैं। और जो भाजक है वो कितना, 14 है, ठीक है। भाग देने वाली संख्या कितनी है, 14। ध्यान रखिएगा ये जो 1, 1 और 2 है ये भागफल है, यानी एक क्वोशिएंट है। चलिए, तो आप मुझे बताओ, अगर अंतिम भाजक 14 बताया जा रहा है तो यानी ये एचसीएफ रहा होगा। और अंतिम भाजक जो होता है इसका मतलब ये कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अंतिम भाजक का रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा, ठीक है। तभी तो ये अंतिम भाजक है, ये क्या रहा होगा, एचसीएफ रहा होगा। तो जो लास्ट वाला जो रिमाइंडर है वो आपको 0 मान के चलना है, ठीक है। चलो, तो आपको पता है 14 इंटू 2 प्लस में 0 करोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो ये वाली संख्या देखोगे आप कितनी आ गई, 28। अब ये जो 28 रहा होगा वो यहाँ पर रहा होगा, ध्यान रखिएगा, ये 28 यहाँ पर रहा होगा। 28 का मल्टीप्लाई इस 1 से करोगे और रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, 14। तो 28 इंटू 1 और प्लस में कितना कर देना आपको, 14। तो 28 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, 28 ही आएगा। 14 अगर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 42। तो 42 कहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा। 42 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा, रिमाइंडर 28 बच रहा होगा। तो 42 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे और रिमाइंडर बच रहा होगा 28। तो जो संख्या एक जो रही होगी वो रही होगी आपकी 70।
42 और 28 को जोड़ोगे 70 रही होगी, और एक संख्या क्या रही होगी 42। तो दोनों संख्याओं तक आप पहुंच गए। ठीक है, आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा हमसे एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ वी फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड देन द लास्ट डिवाइजर बिकम 12 एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम आर 3 to 3 रिस्पेक्टली, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के भाग विधि से म से निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 3, 2 और 3 है, 3 आते हैं, तो वे संख्याएं क्या है। तो देखो, तीन भाजक हमें बताए गए, सॉरी तीन भागफल हमें बताए गए, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उतने डिवाइड के क्या बना लो, सिंबल बना लो, इस तरीके से सजा लो। ठीक है, अंतिम जो भाजक है, यानी अंतिम जो भाजक है, जो डिवाइजर है आपका, वो कितना 12 है। तो 12 यहाँ पर आएगा, डिवाइड देने वाली संख्या को यहाँ पर लिखते हो और भागफल यहाँ पर आते। तो क्रमशः भागफल क्या है, 3, 2 और 3 है, यानी क्वेश्चन क्या है आपके, टॉप टू बॉटम 3 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से लिख लो। अब अंतिम भाजक अगर 12 है तो इसका मतलब यह कि लास्ट वाला जो रिमाइंडर है वो 0 रहा होगा। बस यही बात ध्यान रखनी है आपको एग्जाम में। तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, प्लस में 0 को जोड़ोगे, तो ये जो संख्या है वो 36 रही होगी। 12 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस में रिमाइंडर को जोड़ोगे 0 को, तो ये वाली संख्या निकल के आएगी 36 रही होगी। और 36 कहाँ पर आया होगा, यहाँ पर। अब 36 का मल्टीप्लाई 2 से करके प्लस में 12 करना है, क्योंकि 12 रिमाइंडर बच रहा होगा, डिवीजन का प्रोसेस चल रहा पूरा। तो 36 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना होगा 72, और प्लस में कितना जोड़ लो 12। तो 12 जैसे जोड़ोगे इसमें, तो ये संख्या जो टोटल है वो कितनी बन जाएगी 84। 84 यहाँ पर रहा होगा, तो एक संख्या तो 84 रही होगी। और ऑप्शन में देखते ही आप हटा दो, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए आंसर होगा। फिर भी अगर आप ये भी संख्या प्राप्त करना चाहते हो तो कर सकते हो। 84 का मल्टीप्लाई 3 से करो और 36 को जोड़ दो, यानी 84 इंटू 3 और प्लस में 36। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 288। तो दोनों संख्या आपको मिल गई 84 और 288। चलिए, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला जा रहा होगा डिवीजन मेथड से। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, जैसे ये क्वेश्चन है। चलिए, और मैं ये कहूँगा वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लीजिए, फिर वीडियो को चलाइए और देखिए कि आप सही निकाल पाए। क्वेश्चन के अराउंड फाइंडिंग आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि एचसीएफ निकाला जा रहा था किससे, दो नंबरों का डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन आर 1, 8 एंड 2। इफ लास्ट डिवाइजर इज 105 फाइंड द बोथ नंबर। ठीक है, वैसे इसका शॉर्टकट भी मेथड होता है कि जो अंतिम भाजक है 105, यही एचसीएफ रहा होगा। अंतिम भाजक ही तो एचसीएफ होता है। तो अंतिम भाजक जो एचसीएफ रहा होगा 105, वो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। जिन दोनों संख्याओं का आप क्या ले रहे हो, एचसीएफ ले रहे हो। पिछले क्वेश्चन में भी ये बात वैसे लग जाती, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो एचसीएफ है 105, ये मतलब लास्ट डिवाइजर जो वो एचसीएफ रहा होगा। और जिन दो संख्याओं का आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हो, एचसीएफ कितनी भी संख्याओं का निकालो आप, एचसीएफ उन संख्याओं को पूरी तरह क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपको ये देखना होगा कि 105 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएंगी। तो 105 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, 105 से डिवाइड होने के लिए संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 × 35 होता है, 3 से होनी चाहिए, 5 से होनी चाहिए, 7 से होनी चाहिए। 3, 5 और 7 से संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो भाई, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है इनमें से एक संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये संख्या तो नहीं रही होगी। ठीक है, क्या इनमें से एक संख्या 3 से डिवाइड हो रही है पर ये नहीं हो रही, तो ये संख्या भी नहीं रही होंगी। और ये भी संख्या मुझे लग रहा है 3 से डिवाइड नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पर, देखो ये संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही होंगी। 15 और 6 21, 18 और 6, देखो ये हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बाई ऑप्शन भी तरीका बता दिया कि आप बाई ऑप्शन क्वेश्चन को जल्दी से कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो मेरा मानना यह कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो एक नज़र आपको ऑप्शन की तरफ भी रखनी है, पर वो मेथड आपको सीखने होंगे ऑप्शन वाले कि किस तरीके से होते हैं। जैसे एक नज़र आप उनकी तरफ रखते हो, वैसे ही एग्जाम के समय एक नज़र ऑप्शन की तरफ रखना। ठीक है, बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ, ठीक है, पर क्लास को कोई मजाक में नहीं लेगा। चलिए, तो अब मैं प्रॉपर वे बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चन थे हमारे, 3। तो 3 बार ऐसे सजा लो, थोड़ा इधर से सजाते हैं। ठीक है, चलो, तो डिवीजन प्रोसेस से हम एचसीएफ निकाल रहे थे दो संख्याओं का। तो अंतिम जो भाजक है, यानी जो डिवाइजर है, वो कितना रहा होगा 105। ये क्वेश्चन ने बोल दिया 105। तो इसका मतलब यह है कि अंतिम जो भाजक रहा है तो रिमाइंडर फिर पक्का 0 बच रहा होगा। चलो, तीनों जो क्वेश्चन है हमारे वो क्या है, क्रमशः 1, 8 और 2 है।
चलो 105 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे और प्लस में रिमाइंडर 0 को जोड़ोगे तो यहाँ पर संख्या रही होगी 210। ठीक है, यहाँ पर संख्या कितनी रही होगी 210। अब ये जो 210 है वो यहाँ पर रहा होगा। 210 का मल्टीप्लाई 8 से करो और 105 को जोड़ो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0 8, ये 1680 बन जाएगा और प्लस में 105 भी करना है। ठीक है, तो 105 को जोड़कर यहाँ पर लिखो साथ में, तो 5, 0 और 8 को जोड़ोगे तो कितना 8 और 17, 1785 एक संख्या रही होगी। 1785 का एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और 210 रिमाइंडर बच रहा होगा, तो 1785 का मल्टीप्लाई 1 से करो और 210 को जोड़ो। तो 1785 का अगर मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे और किसको जोड़ दोगे 210 को, तो आपको दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, और इस संख्या को अगर आप निकालोगे तो ये जो संख्या आती है आपकी वो कितनी आती है, एक तो संख्या 1785 होती है, अगर इसको जोड़ दोगे आप तो कितनी बन जाएगी 1900, सॉरी यहाँ पर ये 85 5 है, 1995 बन जाती है। तो दोनों संख्या आएगी आपके पास 1785 और 1995, यानी 1785 और 1995। उम्मीद है आपको डिवीजन मेथड पर अगर क्वेश्चन एचसीएफ का ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बना पाओगे इसको। ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पर, बहुत मैं अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। कोई भी टॉपिक हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, टिक्नोमेट्री हो, जिन टॉपिक को आप पढ़ते हो, एवरेज हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, एकदम नए अंदाज में आप पढ़ना सीखोगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड द क्वेश्चन आर 1 and 6 रिस्पेक्टली, इफ एचसीएफ इज 300 देन फाइंड द नंबर। अब देखो यहाँ पर बोल दिया देयर एचसीएफ इज 300, यानी ये लास्ट डिवाइजर ही होगा। कब के भी बोल देता है क्वेश्चन लास्ट डिवाइजर इज 300, पर यहाँ पर बोला इफ देयर एचसीएफ इज 300, बात एक ही है। फाइंड द नंबर्स, भाग विधि से दो संख्याओं का मस्सा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1 और 6 प्राप्त हुए, उनका मस्सा 300 प्राप्त हुआ, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मैंने एक शॉर्ट तरीका आपको ये बताया कि दोनों संख्या 300 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन को हटा दो जो संख्या 300 से डिवाइड ना हो रही हो, क्योंकि एचसीएफ अगर 300 आ रहा है दोनों संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ 300 आया है तो एचसीएफ दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर रहा होगा, पूरी तरह विभाजित कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 1800 और 2100 300 से विभाजित हो जाएंगे। क्या ये संख्या 300 से डिवाइड होगी, 3 से नहीं हो रही तो 300 से कहां से होगी, क्योंकि नहीं यहाँ पर 12 8 और 5 13, ये वाली नहीं हो पाती। यहाँ एक भी संख्या नहीं हो रही, छोड़ देना है। ठीक है ना, चलिए ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होंगी, क्या ये संख्या 300 डिवाइड नहीं होंगी, नहीं। लो आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए। तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में भी सॉल्व किया जा सकता है, पर वो मेथड आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, वो अप्रोच आपको आनी चाहिए कि मतलब एक 2 लाइनें आपके लिए कि कौन कहता है खुदा नहीं, कोई ढूंढने की हद तक उसको गया नहीं, तो आपको उन मेथडों को ढूंढने की हद तक जाना पड़ेगा, उस हद से गुजरना होगा आपको, तभी आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। फिर भी मैं अब आपको प्रॉपर वे बता देता हूँ कि अगर प्रॉपर वे में भी इस क्वेश्चन को करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी कितने भागफल हैं यहाँ पर, तो 2 भागफल दे रखे हैं, तो 2 बार आप ऐसे बना लो डिवाइड का जो साइन होता है, सिंबल जो होता है। ठीक है, बचपन में ऐसे ही डिवाइड देते थे। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो आपका भागफल है वो 6, दूसरा कितना 6, पहला 1 है और दूसरा कितना 6 है, और जो मसा आया है 300, यही आपका लास्ट डिवाइजर रहा होगा। अगर लास्ट डिवाइजर 300 है तो रिमाइंडर फिर 0 बच रहा होगा यहाँ पर। तो 300 का मल्टीप्लाई 6 से कर दोगे तो 1800 यहाँ पर रहा होगा, और ये 1800 फिर यहाँ पर आया होगा। एक संख्या तो 1800 ही रही होगी, पहली मतलब पहली कह लो या दूसरी कह लो। अब 1800 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा, प्लस में 300 कर दो। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है डिविडेंट है, ये आपका क्या क्वोशेंट है, और ये रिमाइंडर है, तो डिविडेंट इंटू क्वोशेंट करते हो, सॉरी मैं गलत बोल गया, डिवाइजर है ये क्वोशेंट है, और ये क्या रिमाइंडर, क्वोशेंट डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर करोगे तो डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड कितना रहा होगा, इसमें 300 और जोड़ दो, 1800 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस में 300, यानी ये कितना रहा होगा आपका डिविडेंड 2100, यानी जो भाज्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 2100। ठीक है, तो शब्दों पे मत जाना, कभी कभी गलत निकल जाते हैं, मैं भी इंसान हूँ। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और बहुत अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करना सीखे होगे। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और मैथ्स बाई जय सर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से वो लगातार फॉलो करें।
अभी हम बहुत अच्छी तरीके से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। मैं दोनों तरह की अप्रोच आपको बता के चल रहा हूँ। और जब एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा तो आप ना एलसीएम एचसीएफ का किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप बना पाओगे, मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते, खुश रहिए और तेज आवाज में बोलना पूरे जोश के साथ। जय भारत।